पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड आखिर मारा गया। पहलगाम का बदला हुआ पूरा। पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड ढेर। आतंकी मूसा पर था 20 लाख का इनाम। और सेना ने इस बात की पुष्टि कर दी कि हमने 3 आतंकवादियों को मार गिराया है लेडवास यानी कि जंगलों के पास, और इन 3 आतंकवादियों की पहचान हम कर रहे हैं और ड्रोन से इन तीनों आतंकवादियों के शव हमें दिखाई दे गए हैं। भारत ने ऑपरेशन महादेव उसको शुरू कर दिया है और इस ऑपरेशन महादेव में भारत की जानिब से जो क्लेम है वो इंतहाई तशवीशनाक और इंतहाई खतरनाक है। 22 अप्रैल को पहलगाम में 26 टूरिस्ट को कत्ल करने वाले 3 दहशतगर्दों को श्रीनगर के करीब जंगल में मुकाबले में मार देने का इंकशाफ किया है। बात पाकिस्तान पर स्ट्राइक और पाकिस्तान की अफवाज के, पाकिस्तान के एसएसजी के एक कमांडो को मारने तक जा पहुंची है। और यह दावा भी किया है कि इस मुकाबले में जो दहशतगर्द मारे गए हैं उनमें एक मुबैना तौर पर दहशतगर्द जिसका नाम सुलेमान था, वो ही पहलगाम वाक़े का मास्टरमाइंड था और वो भी इसी कार्रवाई के दौरान मारा गया है। इसमें निहत्थे पाकिस्तानियों का जो कि भारतीय जेलों के अंदर गैर कानूनी तौर पे कैद हैं, उनका इनकाउंटर करने की प्लानिंग इस वक्त की। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडिया फर्स्ट रिएक्शन पर। दोस्तों, एक बहुत ही बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है और वो ये है कि पहलगाम हमले के आतंकी को सेना ने मार गिराया है। जी हाँ दोस्तों, भारत की सेना ने एक ऑपरेशन चलाया और उस ऑपरेशन के दौरान पहलगाम के आतंकियों को ढेर कर दिया गया, उनकी खोपड़ी को उड़ा दिया गया। दोस्तों, आपको बता दें कि पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड जिसे बता जा रहा था उसका नाम था मूसा, और अब उस मूसा को इस इनकाउंटर में मार दिया गया है, ऐसी खबर सामने निकल के आ रही है। दोस्तों, ये बहुत ही खुशखबरी की बात है उन लोगों के लिए जिनके मासूम परिवार के लोगों को निहत्थे मार दिया गया था धर्म पूछकर। दोस्तों, ये इनकाउंटर उन परिवारों के लिए एक बहुत ही बड़ी संवेदना है जिन्होंने अपने परिवार को उस पहलगाम के आतंकी हमले में गंवाया था। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के बाद से भारत की सेना ने यह ठान लिया है कि जब तक पूरी तरह से कश्मीर के अंदर से या पूरी इंडिया के अंदर से आतंकियों का सफाया नहीं कर देते तब तक ये ऑपरेशन जारी रहेगा और अलग अलग तरीके से हम इनकाउंटर करेंगे आतंकियों का। दोस्तों, वहीं इस खबर के बाद से पाकिस्तानी मीडिया में हलचल तेज हो गई है और वहां की मीडिया एक अलग ही तरह की प्रतिक्रिया दे रही है। दोस्तों, ये वीडियो काफी ज्यादा मजेदार है और आपको सुनकर के काफी ज्यादा मजा आएगा और पाकिस्तानियों की बौखलाहट भी आप देखेंगे। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। भारतीय मीडिया जश्न मना रहा है, भारतीय मीडिया ने आसमान सर पे उठाया हुआ है। नाज़रीन किराम, सबसे पहले तो मैं आपको यह बताऊं कि आपको मालूम है कि भारत में जो ऑपरेशन सिंदूर है, ऑल्दो भारतीय फौज और भारतीय सियासतदान ये बात करते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ, बल्कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ पॉज हुआ है और वो कंटिन्यूड है, यानी फौज को जंग की तैयारी करनी चाहिए। 3 दिन पहले भारत की आर्मी का जो हेड है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, वो ये स्टेटमेंट देता है कि जी फौज तैयार रहे क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। उसके बाद अब ये जो इंसिडेंट, भारत की जो आर्मी है उसकी चिनार कोर है, मुख्तलिफ कोर्स होती हैं, उसमें से एक कोर है जिसका नाम है चिनार कोर। अब नाज़रीन किराम, इसमें ये कहते हैं कि ऑपरेशन महादेव की अपडेट दी और कहते हैं कि 3 टेररिस्ट्स हैव बीन न्यूट्रलाइज्ड इन एन इंटेंस फायर फाइट, यानी फायरिंग का बड़ा शदीद तरीन तबादला हुआ और 3 दहशतगर्द जो हैं वो हमने मार दिए हैं, न्यूट्रलाइज कर दिए हैं। ऑपरेशन कंटिन्यूज। दिस इज द ओनली इंफॉर्मेशन जो प्रोवाइड की गई थी इंडियन आर्मी की तरफ से। नाज़रीन, आपको याद होगा कि 24 अप्रैल को 2 पाकिस्तानी जो शहरी हैं आजाद जम्मू कश्मीर से, वो गलती से सरहद पार करके, हमेशा यही होता है कि अगर गलती से कोई सरहद पार करता है तो पाकिस्तान की जानिब से भी उन्हें वापस भेज दिया जाता है। और अभी जो है वो भारत ने घनौना मंसूबा ये शुरू किया कि उन्होंने एक मोहम्मदीन नाम से और एक और शहरी जो है मकसूद नाम के, वो जैसे कि गलती से सरहद पार उन्होंने की तो उसके साथ ही इन्होंने इंतहाई बेईमाना तरीके से तशद्दुद करके उन दोनों शहरियों को शहीद कर दिया, उनका फेक इनकाउंटर किया और इन्होंने मीडिया पे बताया जी कि ये दहशतगर्द थे। और इसी तरह से अब जो है वो इन्होंने प्लानिंग की है। इस प्लानिंग के तहत पाकिस्तान के जो शहरी वहाँ पे गैर कानूनी इन्होंने कैद में रखे हुए हैं, उनका इनकाउंटर करके ये कहा जाएगा कि ये सरहद पार से आए। इस तरह की चीजें जो है वो इस वक्त इनकी जानिब से की जा रही हैं।
अब उसके साथ साथ भारतीय फौज ने एक अहम तरीन और भी कामयाबी हासिल की है। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस ऑपरेशन के बाद मुतअद्दिद मरतबा मुख्तलिफ मुकामात पर अवामी इज्तिमात से खिताब भी किया, उन्होंने टीवी के ऊपर इंटरव्यूज भी दिए और उन्होंने पाकिस्तान को सबक सिखाने का दावा भी किया और फिर इस बात का दावा भी किया कि उन्होंने पाकिस्तान को अच्छा खासा सबक सिखा दिया। लेकिन यह वाकया क्यों हुआ था, कौन लोग इसमें मुलव्वस थे, ये लोग कहां से आए थे, कहां गए थे, इनकी आइडेंटिफिकेशन क्या थी, इसके बारे में भारतीय वजीर आजम के मुंह से एक लफ्ज नहीं निकला। और दहशतगर्दों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने के बाद वो तमाम सवालात जो कि ऑपरेशन सिंदूर पर उठने थे दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और हमें आपसे ये जरूर जानना है कि क्या आपको लगता है कि इंडियन आर्मी को अभी भी ऑपरेशन अपने जारी रखनी चाहिए और पाकिस्तान के ऊपर बिल्कुल भी ढील नहीं बरतनी चाहिए, चाहे पाकिस्तान कितना भी भारत के सामने गिड़गिड़ाए। भारत को कभी भी पाकिस्तान के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। दोस्तों, क्या है आपकी राय, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।